मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हम डेली मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी सीएचएसएल, सीपीयूएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी या कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। ठीक है, आज इस सेशन का है दोस्तों 41 वजन दोस्तों। दोस्तों इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं साइंस के। ठीक है, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी भी। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी करें आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा? जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? व्हेन द वेपर कंडेंस इनटू अ लिक्विड, देन बताइए बताइए दोस्तों। जैसे कि आप जानते होंगे दोस्तों, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है दोस्तों, जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं दोस्तों, तो क्या कहलाता है दोस्तों? वो प्रोसेस मेल्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मेल्टिंग, गलन। ठीक है दोस्तों, जब हम लिक्विड को गैस में दोस्तों कन्वर्ट करेंगे तो वो चीज़ क्या कहलाती है? आपकी वाष्पीकरण। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। ठीक है, क्या कहलाती है? वेपोराइजेशन कहलाती है। तो दोस्तों कुछ ना कुछ हम क्या देते हैं? हीट देते हैं। यानी सॉलिड से लिक्विड में दोस्तों चेंज करने के लिए हम कुछ ना कुछ हीट देंगे, लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ क्या देंगे? हीट देंगे। जस्ट दोस्त का अपोजिट क्या होता है? विपरीत क्या होता है दोस्तों? जब गैस से लिक्विड में जाते हैं तो दोस्तों इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? संघनन, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? संघनन, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, और जब लिक्विड से दोस्तों सॉलिड में आते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, हिमीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्रीजिंग, हिमीकरण बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं? ऊष्मा निकलती है। जस्ट इसमें यानी लिक्विड से गैस में जाते में दोस्तों हम क्या करेंगे? ऊष्मा देते हैं, और गैस से जब लिक्विड में चेंज होता है तो ऊष्मा दोस्तों क्या होती है? निकलती है। तो यही आपसे पूछा गया है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होती है तो क्या होता है? तो दोस्तों क्या होगा? ऊष्मा निकलेगी, यानी ऊष्मा का क्या होगा? निष्कासन होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह ऊष्मा का क्या करती है? निष्कासन करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। और दोस्तों जिन्होंने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे आप लोग। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? बेकिंग पाउडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ाना दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेकिंग पाउडर इज नॉट करेक्ट? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं बेकिंग पाउडर दोस्तों क्या है? एक मिश्रण है। सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये। ठीक है, यह आर्द्र मिश्रण में बुलबुले बनाता है दोस्तों। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका उपयोग खमीर यीस्ट के स्थान पर किया जाता है दोस्तों। बिल्कुल किया जाता है दोस्त को, किसी भी ब्रेड या केक को फुलाने के लिए भी दोस्तों बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या कहा उन्होंने? इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता। ये तो दोस्तों सरासर गलत बोल रहे हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बेकिंग सोडा को केमिकल नेम क्या होता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है दोस्तों, ये केमिकल फॉर्मूला भी आप लोग याद रखेंगे। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का दोस्तों क्या बोलते हैं? केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सिंगल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे आप लोग। द फॉर्मूला ऑफ लेंस इज, लेंस का सूत्र क्या होता है दोस्तों? बताइए, आंसर कीजिए। और दोस्तों ऊपर एक आई बटन आएगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग जनरल साइंस की दोस्तों प्लेलिस्ट पर जा सकते हो। उसमें सारे आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। इन वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखें, जिससे दोस्तों आपकी जनरल साइंस दोस्तों बहुत इंप्रूव हो जाएगी दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों, लेंस का सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, लेंस से पहले हम क्या देखेंगे? मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला दोस्तों क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और दोस्तों लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला होता है 1/f 1/v माइनस 1/u।
यू। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों फॉर्मूले आप लोग याद करिएगा, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला। ठीक है दोस्तों, जहाँ दोस्तों वी क्या होता है, वी क्या होता है जल्दी से बताएंगे आप लोग। वी होता है दोस्तों आपकी जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, यानी आपकी जो प्रतिबिंब बनना है दोस्तों, उसकी दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। और यू को दोस्तों किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी आपकी वस्तु की दूरी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू से। और दोस्तों एफ क्या होता है? एफ आपकी फोकस दूरी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी होती है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर उत्पन्न तरंगें क्या कहलाती हैं? बताइए, आंसर कीजिए। द वेव्स जनरेटेड ऑन द ओशियन फ्लोर ड्यू टू एक्सप्लोसिव आर। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा होती है, कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है, एक आपकी दोस्तों कौन सी होती है? ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, कौन सी होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूड क्या होती है आपकी? अनुदैर्घ्य तरंग, और ट्रांसवर्स वेव होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है दोस्तों, जो आपकी अनुदैर्घ्य तरंग होती है ये क्या कहलाती हैं? आपकी ध्वनि तरंगे। जो ध्वनि तरंगे होंगी आपकी क्या कहलाएंगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, जो आपकी प्रकाश तरंगे होंगी, जो प्रकाश तरंगों को दोस्तों क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स। तो आपसे पूछा गया है विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर उत्पन्न तरंगे दोस्तों क्या होती हैं? दोस्तों ये भी एक तरीके की क्या होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो भी मैंने आपको पूछा है सारे सिंगल सिंगल क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए आंसर कीजिए। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या दर्शाता है? बताइए, व्हाट डज द प्रोपोर्शनल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट? बताइए दोस्तों, किसी भी कंपाउंड का दोस्तों मूलानुपाती सूत्र क्या दर्शाता है? ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के देखते हैं दोस्तों समझ के, जैसे ब्यूटेन एग्जाम्पल समझिए आप। ब्यूटेन का दोस्तों केमिकल फार्मूला क्या होता है? C4H10। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो कार्बन है और जो आपका हाइड्रोजन है दोस्तों, इसमें कितने एटम हैं दोस्तों? एटम का रेशियो कितना है दोस्तों? 4:10। ठीक है दोस्तों, जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2:5 हो जाएगा दोस्तों। तो ये इसका क्या हो गया? एक सरलतम अनुपात हो गया दोस्तों। इसी को क्या बोलते हैं हम? बलानुपात सूत्र बोलते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ में उपस्थित तत्वों के जो परमाणु हैं दोस्तों, जो हमने परमाणु लिए थे, परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्याओं का अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों? मूलानुपात सूत्र कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल बेस पे हमने समझ भी लिया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए आंसर कीजिए। यदि दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया कहलाती है क्या? बताइए। इफ टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। बताइए दोस्तों, जब आपके दो या दो से अधिक दोस्तों प्रोडक्ट, ठीक है, अभिकारक मिलकर दोस्तों क्या बनाते हैं? सॉरी, रिएक्टेंट। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट दोस्तों मिलकर कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे मान लीजिए कार्बन की दोस्तों हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों कितने रिएक्टेंट है दोस्तों? दो रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट कितना बनना है? एक बनना है। तो दोस्तों इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए, क्या बोलेंगे दोस्तों इस तरीके की रिएक्शन को? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजक अभिक्रिया। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ तनाव का परिमाण नहीं है? बताइए।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो सरफेस टेंशन समझिए होती क्या है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये कोई कंटेनर है, इसमें आपका पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है दोस्तों, पानी भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, दो पॉइंट आप इस पे समझिए, एक पॉइंट दोस्तों ये ए है और एक पॉइंट ये बी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो पानी के एटम होते हैं दोस्तों, इनके बीच में क्या होता है, एक अंतराण्विक बल होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ठीक है दोस्तों, ये चारों तरफ लगता है नीचे की ओर। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे की तरफ को क्या करते हैं दोस्तों, ये अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपकी सरफेस होती है, इसमें जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, अंतराण्विक बल होता है दोस्तों, वो नीचे की ओर कार्य करता है। कहाँ करता है, नीचे की ओर कार्य करता है। तो दोस्तों ये तल होता है, जो पृष्ठ होता है, नीचे की ओर क्या करता है, एक खिंचाव महसूस करता है। ठीक है, एक तनाव हुआ महसूस होता है। इसी तनाव को दोस्तों क्या बोलते हैं, हम पृष्ठ तनाव बोलते हैं। इसी वजह से दोस्तों मच्छर वगैरह क्या है, पानी में डूबते नहीं हैं। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन पृष्ठ तनाव का परिमाण नहीं है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्षा की जो लगभग गोलाकार बूंद होती हैं, ये भी किसकी वजह से होती हैं, पृष्ठ तनाव की वजह से होती हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों। कोशिकीय उन्नयन जो होता है दोस्तों, जो आपकी क्या कहते हैं, लीफ में जो पानी वगैरह चढ़ता है। ठीक है, जैसे लालटेन में दोस्तों जो तेल ऊपर की चढ़ता है, वो भी दोस्तों क्या है, आपका पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल है। ठीक है, सामान्य डिटर्जेंट द्वारा मैल को दूर करना, ये भी क्या है, पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल है। आपसे पूछा गया है परिमाण नहीं है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी द्रव्य का प्रवाह जो होता है दोस्तों, उसमें पृष्ठ तनाव का कोई रोल नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं दोस्तों जनरल साइंस, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट करें। आपके टॉपिक वाइज चैप्टर भी दोस्तों स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, डिटेल में फिजिक्स, डिटेल में केमिस्ट्री, डिटेल में बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि उन्होंने कहा है 220 वोल्ट जनरेटर का एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, बताइए, आंसर कीजिए। बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो दोस्तों आप जानते हैं पावर शक्ति क्या होती है दोस्तों, V इंटू आई। दोस्तों ये आपका क्या होता है, वोल्ट होता है, ये आपका करंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या दिया गया है, 220 वोल्ट। दोस्तों धारा को क्या है, 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर को दोस्तों हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कट हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या बचेगा, 110। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर ने आपको घुमाने के लिए दोस्तों यूनिट चेंज कर दिया। तो दोस्तों पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। क्या होती है, वाट होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जल्दी जल्दी में दोस्तों बी टिक ना करना है। ठीक है, नहीं तो अब दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है दोस्तों, जब भी आप लोग ऑप्शन टिक करें तो यूनिट पे भी ध्यान रखा करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए बताइए, किसी झील की जिसकी ऊपरी सतह हिमशीतित होकर बर्फ बन गई हो, तली पर जल का तापमान लगभग क्या होगा, बताइए। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई झील है दोस्तों, ये झील है। ठीक है, ये झील है दोस्तों, ऊपर की क्या है, जो दोस्तों सरफेस पे बर्फ जमी हुई है। ठीक है, और नीचे दोस्तों लिक्विड है, तो इसका क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर। सतह के नीचे दोस्तों टेम्परेचर क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, बर्फ़ कितने पे जम जाती है, 0 डिग्री C पर। लेकिन दोस्तों नीचे क्या है, लिक्विड, तो दोस्तों इससे क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो दोस्तों कितना टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री C। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से किस एक मौसम दशा में बैरोमीटर के पाठ्यांक ए का एक कमी आज दिखती है, तो क्या होगा दोस्तों, बताइए। दोस्तों बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, वायुमंडलीय दाब नापते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बैरोमीटर एकदम उसकी रीडिंग दोस्तों नीचे गिर जाती है, तो क्या होगा, बताइए। अगर दोस्तों बैरोमीटर की रीडिंग एकदम नीचे गिर जाती है दोस्तों, तो आपका क्या है, तूफानी मौसम, यानी आंधी तूफान आने की दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए आंसर कीजिए, पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, बताइए, आंसर कीजिए। What type of chemical reaction is the action of photosynthesis in plant? क्या आंसर होगा दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया दोस्तों सूर्य के प्रकाश के दौरान होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है दोस्तों? फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से ऊष्मा छिपी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? बताइए दोस्तों। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक एक्शन। ठीक है दोस्तों, दो तरीके की आपकी अभिक्रिया होती है दोस्तों, एक तो ऊष्मा छेपी होती है, एक ऊष्मा शोषी होती है। ठीक है, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। ठीक है दोस्तों, जो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है इसमें क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्मा का क्या होता है दोस्तों? निष्कासन होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, और दोस्तों जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, उसमें दोस्तों क्या होती है? आपकी हीट एब्जॉर्ब की जाती है, ऊष्मा अवशोषित की जाती है। तो बताइए दोस्तों, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया का उदाहरण कौन कौन सा है? तो दोस्तों आपके ईंधन के दहन फ्यूल कंबंशन में भी दोस्तों ऊष्मा रिलीज होती है, और लोहे में जंग लगना भी दोस्तों क्या है? आपकी ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये भी आपका सही आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम के कीटों के पालन के लिए नहीं किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ा करें, बस आदमी को कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, बस यहाँ तक पढ़ा और आंसर टिक कर दिया सहतूत। लेकिन आपसे पूछा क्या है? नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट लीव्स आर नॉट यूज्ड फॉर टीयरिंग सिल्कवॉर्म? तो दोस्तों सहतूत का भी यूज़ होता है, अरंडी का भी यूज़ होता है, बांज का भी यूज़ होता है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? टिक, सागौन। सागौन का यूज़ दोस्तों नहीं होता है रेशम कीट पालन में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। एक फोटो विद्युत सेल किसको किस में परिवर्तित करेगा? बताइए। फोटोन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट। बताइए दोस्तों, एक फोटो विद्युत सेल दोस्तों किसको किस में कन्वर्ट करेगा? आंसर कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को किस में चेंज करेगा? विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। जो फोटो विद्युत सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए आंसर कीजिए। एक संतुलन रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होती है? बताइए दोस्तों। A balanced chemical equation is based on which principle? खैर ठीक है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए दोस्तों, ये आपके रिएक्टेंट है ए, एक रिएक्टेंट है आपका बी। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाते हैं दोस्तों ए बी। ठीक है दोस्तों, जो इनके मास होगा, द्रव्यमान होगा, वही दोस्तों प्रोडक्ट का क्या होगा? द्रव्यमान होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है दोस्तों? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए आंसर कीजिए। दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक उत्पादन का और उत्पादन पुनः अभिकारकों का निर्माण करते हैं, बताइए क्या कहलाते हैं? बताइए दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए दोस्तों, जब हम नाइट्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ दोस्तों रिएक्शन कराते हैं, ठीक है दोस्तों, तो क्या बनता है आपका? अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। और दोस्तों इसी रिएक्शन को दोस्तों हम दोबारा वो रिवर्स करें दोस्तों, तो आपका फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों जो आपके अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं दोस्तों, उनसे क्या बनता है? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से दोबारा दोस्तों क्या बन सकता है? आपका रिएक्टेंट, अभिकारक बन सकता है। तो इस तरीके की रिएक्शन को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे दोस्तों? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ये रिएक्शन भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित विटामिनों में से किस एक अग्रगामी बीटा कैरोटीन प्राप्त होता है? बताइए दोस्तों। आंसर कीजिए दोस्तों, जैसे हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, अब तो आंसर कर दीजिए।
दोस्तों रेटिनॉल जैसे हम बोलते हैं उसको किसे बोलते हैं, किसका केमिकल नेम है, विटामिन ए का, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो बीटा कैरोटीन होता है दोस्तों उसको दूसरी भाषा में रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, जो किससे रिलीज होता है, विटामिन ए से। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए आंसर कीजिए। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है। अ फ्यूज वायर इज यूज्ड फॉर, बताइए दोस्तों, जो आपका फ्यूज तार है उसका उपयोग किसके लिए होता है, आंसर कीजिए। दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब आपके सर्किट में अचानक दोस्तों क्या बढ़ जाती है, विद्युत धारा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, उस कंडीशन से बचने के लिए हम दोस्तों क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्यूज़ का दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, बिल्कुल लो मेल्टिंग पॉइंट यूज़ करते हैं हम फ्यूज़ में। ठीक है, जिससे दोस्तों अगर विद्युत धारा अचानक बढ़े, जिससे वो क्या हो जाए दोस्तों, ब्रेक हो जाए, जिससे दोस्तों हमारे घर के अप्लायंस क्या हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ तोड़ने के लिए दोस्तों किसका यूज़ किया जाता है, फ्यूज तार का यूज़ किया जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल लो होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए आंसर कीजिए। रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, बताइए दोस्तों, रेक्टिफायर किसको किससे कन्वर्ट करता है, आंसर कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों रेक्टिफायर का उपयोग दोस्तों किस लिए किया जाता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए दोस्तों रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों, डायरेक्ट करंट को हमको एसी करंट में चेंज करना है, तो दोस्तों किसका यूज़ किया जाता है, बताइए। बताइए दोस्तों, डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इन्वर्टर का, किसका, इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, सिंगल क्वेश्चन ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए आंसर कीजिए। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, बताइए दोस्तों। आंसर कीजिए दोस्तों। वायु में अगर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच में क्या होगी दोस्तों, तो कांच में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों 2 × 10⁸मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे दोस्तों जल में प्रकाश की चाल पूछ ली जाए, तो आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछी जाती है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे नायलॉन में पूछ ली जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, बताइए। नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बहुत बार दोस्तों ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों। नायलॉन में प्रकाश की चाल होती है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है दोस्तों, तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर कमेंट करके बताएं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और दोस्तों जो भी चैनल पर नए आए हुए, तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लो। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।